इमरान शेख को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी मामले में जेबीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो पहुंचे पचंबा थाना। उठाया पचंबा थाना पुलिस के क्रियाकलाप पर सवाल। मंगलवार को एक केस के सिलसिले में पचंबा थाना प्रभारी से मिलने जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो पचंबा थाना पहुंचे। जयराम महतो के थाने में आने की पूर्व सूचना थाना प्रभारी को दे दी गई थी, लेकिन वह थाना में मौजूद नहीं थे। जयराम महतो ने थाना प्रभारी से बाद में फोन पर बातचीत की। गौरतलब है कि जेबीकेएसएस के गिरिडीह जिला मंत्री इमरान शेख उर्फ रॉकी को फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी उन्होंने लिखित सूचना पचंबा थाना पुलिस को दी थी। लेकिन घटना के काफी दिन बीत जाने के बाद भी पचंबा थाना की पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से गिरिडीह वासियों के साथ साथ जेबीकेएसएस के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इसी मुद्दे पर पचंबा थाना प्रभारी से बातचीत करने जयराम महतो पचंबा थाना पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम महतो ने कहा कि वह थाना प्रभारी से उस मुद्दे में जानकारी लेने आए थे। इसकी सूचना पूर्व में ही थाना प्रभारी को दे दी गई थी, लेकिन थाना प्रभारी थाना में मौजूद नहीं थे। फोन पर संपर्क करने पर थाना प्रभारी मिंटू कुमार ने बताया कि जांच अभी चल रही है, साइबर पुलिस की टीम काम कर रही है, बहुत जल्द ही अपराधी पुलिस के शिकंजा में होगा। मौके पर जयराम महतो ने पचंबा थाना पुलिस के क्रियाकलाप पर सवाल उठाते हुए कहा कि पचंबा थाना द्वारा कार्रवाई में हो रही विलंब से यही समझ में आता है कि पुलिस जानबूझकर देर कर रही है। शायद जब कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी तभी पचंबा थाना पुलिस अलर्ट मोड में आएगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार पचंबा थाना प्रभारी होंगे। कहाँ चले गए श्रीमान? नमस्कार नमस्कार। कहाँ है सर? अच्छा अच्छा। अबरार शेख और रोकी उनको एक इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से धमकी मिली थी, और जब संगठन के किसी साथी के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ खड़ा होने। तो उसी क्रम में हम लोग पचंबा थाना आए हुए थे और उस विषय को संज्ञान में दिए हैं, और उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका मनोबल बढ़ रहा है, जो लोग आपराधिक तत्व और इस प्रकार की धमकियां, तो उन पर अंकुश लगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अगर उन पर अंकुश नहीं लगेगा तो एक आम व्यक्ति इस वातावरण में चलने फिरने के योग्य नहीं रह पाएगा। थाना प्रभारी से बातचीत टेलीफोन के माध्यम से हुई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने ये कहा कि हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन साइबर की टीम लगातार उस पर प्रयास कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है और बार बार उनका कॉल जो आ रहा है वह अलग अलग नंबर से आ रहा है, उसको ट्रेस करने में और डेटा फाउंड नहीं हो पा रहा है। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी समय पर समय लिया जा रहा है। आखिर ऐसा नहीं लगता कि आपके मामले को लेकर टाल मटोल किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं तो सत्य है कि प्रशासनिक लोग गंभीरतापूर्वक समस्याओं को नहीं लेते हैं। जब घटना घटित हो जाती है तो फिर पछतावा दिखाते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो संवेदनाएं व्यक्त करने से अच्छा है कि समय रहते गंभीरतापूर्वक विषय को लिया जाए संज्ञान में और उस पर एक टीम का गठन हो। ऐसे लोग अगर एक तो जामताड़ा में इन चीज़ों को समझ में आता था, अब गिरिडीह में भी इन चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ये दुर्भाग्य विषय है। प्रशासन से क्या लगता है कि पचंबा थाना प्रभारी या पचंबा थाना के द्वारा रिस्पांस दिया जा रहा है पॉजिटिव, या फिर देखिए रिस्पॉन्स है लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। रिस्पॉन्स है, काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। और देखिए डिले बहुत कुछ नुकसानदायक हो सकता है डिले होने के कारण। सर, अगर कार्रवाई है तो आगे की रणनीति क्या होगी? पार्टी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निसंदेह हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी आपको आश्वासन क्या मिला बातचीत? अभी उन्होंने कहा कि साइबर की टीम की हेल्प से हम लोग उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लगे हैं, जुटे हैं, लेकिन थोड़ा सा वे पहुंच से बाहर है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक अटैक है क्या? जी, क्योंकि अबरार शेख गिरिडीह में हमारे संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे थे और भय का माहौल है विपक्ष में, बाकी जो दल हैं उनमें भय का माहौल है, जिस कारण ये राजनीतिक अटैक ही। अगर अटैक इससे पहले होने का होता तो हो चुका होता, लेकिन आज अगर चुनाव के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है।